नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इस स्टॉक्स ने आज जो रिटर्न्स दिए हैं हमें काफी इम्प्रेसिव रिटर्न्स है, जो कि 7% के आसपास है। और दूसरा, इस स्टॉक्स ने बोलिंज जो कप पैटर्न का होता है वो भी ब्रेकआउट दिया है। ये अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था उसको इसने क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक में हमारा क्या प्रोग्रेस हो सकती है, क्या हम पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि इस तरह के स्टॉक जब लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करते हैं तो फिर ऊपर भी तेजी से मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और हमारा जो हम अगर छोटा स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं तो भी इसमें हमारा काम हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम इसमें सफलता की जो रेट होती है वो भी ज्यादा ही होती है। चलिए अब देखते हैं इस स्टॉक में। पहले फंडामेंटल चेक कर लेते हैं एक्चुअल में, और फिर देखते हैं कि क्या है ये स्टॉक। तो फंडामेंटल और इसके अबाउट के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड पार्ट्स ऑफ द Advantage Group. The company is involved in the business of manufacturing rolling stock, hydromechanical equipment, steel casting and construction of rail, EPC, bridge and अदर स्टील स्ट्रक्चर। तो ये भी जो हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल सभी रेल की कंपनियां एकदम तेजी से भाग रही है, तो उसी के साथ ये भी भाग रहा है, क्योंकि ये भी उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। तो इसका मार्केट कैपिटल है 5,000 करोड़ के आसपास, जो कि एक स्मॉल से बड़ी और मिड कैपिटल साइज से बीच की कंपनी है। स्टॉक का पी 89.5 है, जो कि काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। आरओसीई जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 6.64 है, वो पॉजिटिव है लेकिन इम्प्रेसिव नहीं है। आरओसी 5 ईयर का भी कुछ खास नहीं है, 7.45% ही है। प्रॉफिट वेरिएशन की अगर बात करेंगे वो है 9.21%, जो अच्छा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है। 10% की रेट से प्रॉफिट हर साल का बढ़ रहा है, CAGR है। अब इसकी बुक वैल्यू 41.8 है, और करंट प्राइस जो बुक वैल्यू से 4 गुने के आसपास, 4 गुने 5 गुने के आसपास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोई इम्प्रेसिव नहीं, 1.49% है। और इन फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव है। तो मतलब इसका जो आप फाइनेंशियल डाटा कहेंगे तो एवरेज है, मतलब लॉस में नहीं होगी कंपनी बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट कर रही है, लेकिन एवरेज ही डाटा है, बहुत ऐसे एडवांस प्रॉफिट नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली बहुत ही अप ट्रेंड में। आपने देखेंगे 42 रुपीज का, इसने 41 रुपीज का लो बनाया था जब इसका प्राइस इसके बुक वैल्यू के पास ही थी, 41.8। ये देखिए 41, और अब से इसने अपना स्टॉक को 4 गुना कर लिया है। 40 चौका 4 चौका 16, 160 का स्टॉक हो गया, मतलब 4 गुना, मतलब कि 300% का रिटर्न इसने दे दिया है अप्रैल से अब तक टेक्सिमो ने। अब इसकी प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्ट टू गुड क्वार्टर, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21%। और कॉन्स की बात करें तो एक तो इसका बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है, और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, और अदर इनकम भी है इसकी जो प्रॉफिट में। तो अगर पीयर कंपैरिजन करें तो जो इस तरह का काम करती है इंजीनियरिंग का, कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंजीनियरिंग का, तो इसमें अगर इसका पीई देखेंगे तो आपको बहुत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का भी देखेंगे तो उसका पीई भी 22.03 है। तो वो भी एक अच्छा बाय होगा इसके कंपेयर में, तो अगर पीई के अनुसार चले तो। और ईपीएस भी इसका बहुत कम है। फ्री कैश फ्लो भी नहीं है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास तो बहुत सारा फ्री कैश फ्लो, और लगभग सभी कंपनियों का पी इस कंपनी से तो कम ही है जो इस सेगमेंट में आती है। चलिए इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट इंप्रेसिव है, और लाइफ टाइम हाई पे भी ये कंपनी क्लोज हुई है। तो आप देखेंगे कि ये मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है 1 मार्च 2011 को। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 81 रुपीज के। उसके बाद इसने जो ये एक लो बनाया था जो कि 25 रुपीज का था, और जो हाई बनाया था वो 155.25 रुपीज का था। तो ये जो हाई था 155.25 का, जो इसने आज इसको क्रॉस करके 157.75 पे ये प्राइस ने क्लोज किया है। तो आज ही के दिन इसमें कप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जो कि लाइफ टाइम हाई के साथ हुआ था। ये कंपनी पिछले
महीने भी कप पैटर्न के ब्रेकआउट में थी। आप देख सकते हैं जो इसने 2016 में जो हाई बनाया था फरवरी, उसको इसने जनवरी 2016 में, सॉरी, उसको उसने पिछले महीने ही ब्रेक कर लिया था। और इस तरह की देखिए ये पूरा एक डाउनफॉल था और ये एक अप गए। अब ये डाउन होने में कितना समय लगाया और अप होने में ये कितना समय लगाया आप देख सकते हैं। ये इसने जो हाई बनाया ये भी पिछले महीने में इसने 2 प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था और उससे भी पहले महीने में आप देख सकते हैं इसने ये वाला हाई को ब्रेक किया था। ये बात है जून महीने की। तो जून महीने से ही ये कप पैटर्न ब्रेकआउट में है। अगर आप कप पैटर्न ब्रेकआउट का स्कैनर अगर शुरू से यूज कर रहे हैं तो आपको ये तभी मिल जाएगा, क्योंकि ये कितने साल का कप हो गया था, 2019 से 23, मतलब कि 4 साल का कप हो गया। और ये 4 साल का कप पैटर्न का ब्रेकआउट इसने जून महीने में ही किया था। तो जून महीने से ही आपके ये कप पैटर्न ब्रेकआउट में है और इसने तब से आप देख सकते हैं 71 72 की प्राइस में मिल रहा था और ये 157 हो गया, मतलब कि वहां से भी ये डबल हो गया है। लो से तो नहीं पकड़ सकते हैं लेकिन ब्रेकआउट से तो हम इस स्टॉक को पकड़ सकते हैं। अब ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये ऊपर कितना जाएगा ये बताना मुश्किल है कि ऊपर कितना जाएगा। हम इसके जो प्राइस है उसके साथ ही हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आप वीकली में देखेंगे तो ये ईएमए के नीचे नहीं जा रहा है। अब ये अगर कभी ईएमए के नीचे आके ईएमए पे सपोर्ट ले तब हम इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम डेली में अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि ये डेली चार्ट में ये ईएमए के बीच में जो 9 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये एक बार 20 ईएमए तक रिटेस्ट करे और फिर वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करे तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप इसके कप पैटर्न के ब्रेकआउट के अनुसार इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है जब ये इसके हाई को क्रॉस करे इस कैंडल के, तभी इस पोजीशन बना सकते हैं। और ये जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस से 2 या 3 गुना आपको टारगेट के लिए अपना इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 57 से ये 47, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। आप आराम से इसमें 30 से 40 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। 200 तक का या तक का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज इसमें अगर नॉर्मल एंट्री लेनी है तो रिट्रेस हो या 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट अपना कंसोलिडेट हो तब उसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें इसी तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक्स जानने के लिए। अभी जो मैंने ये स्ट्रीमिंग जो वीडियो का शो करना लेट चालू किया है, एक्चुअली अगर मैं पहले से ही कर रहा होता तो ये स्टॉक आपको जल्दी ही आपको मिल गए होते, पर अभी भी देर नहीं हुई है। इस स्टॉक में आप ऑलरेडी ये देखो लाइफ टाइम हाई क्यों, जो नए स्टॉक जो नीचे से बॉटम से ही अभी रिवर्स हो रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस तो रिलेटिव होती है, अब यहाँ से यहाँ जाए, अब क्या पता 2 महीने के बाद ये 157 वाला स्टॉक आपको 300 या 400 रुपए में मिल रहा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ये चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। फिर हम कहेंगे यार 157 पे खरीद लिया होता तो अच्छा होता। ऐसा हमारे साथ बहुत सारा बार होता है। जैसे इसमें पहले मैंने बीएफ यूटिलिटी का जो स्टॉक किया था वो हमने 370 380 रुपए में ही आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन अभी 370 380 रुपए भी हमको महंगा लग सकता है। अभी वो 700 के ऊपर चला गया विद इन ए मंथ 700 के ऊपर। अब 700 तो हमें ऑब्वियसली महंगा लगेगा। अब अगर वो अगले महीने 1200 तक चला जाता है तो फिर हमें 700 सस्ता लगने लग जाएगा और 1200 महंगा लगने लग जाएगा। तो ये रिलेटिव है, ये हमारे रिस्क और रिवार्ड पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। चलिए धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।